जी हाँ दोस्तों, हर कोई अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहां रिस्क कम हो या फिर ना के बराबर। तो आरबीआई आपके लिए लेके आया है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो 100% रिस्क फ्री है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी गवर्नमेंट स्कीम से कहीं ज्यादा है। अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कि 100% रिस्क फ्री है। अगर हम आरबीआई सेविंग बॉन्ड को बाकी गवर्नमेंट स्कीम के साथ में कंपेयर करें तो इसमें हाई रिटर्न है। आरबीआई सेविंग बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 8.05% है, लेकिन वीडियो में मैंने लिखा है 10.16% रिटर्न। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। हम आगे वीडियो में जानेंगे आप कैसे 10.16% रिटर्न निकाल सकते हैं बिना किसी रिस्क के। चलिए आरबीआई सेविंग बॉन्ड को पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी के साथ कंपेयर करते हैं। एमआईएस मंथली इनकम स्कीम ये एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें पर मंथ फिक्स रिटर्न मिलता है। एमआईएस अकाउंट 5 साल के लिए खोला जाता है, जिसको हम पेंशन स्कीम भी बोल सकते हैं। पेंशन की तरह हर महीने इसमें फिक्स्ड अमाउंट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। आप एमआईएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए और मैक्सिमम 9 लाख तक जमा कर सकते हैं। मैंने इसका डिटेल में वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7% है। आरबीआई सेविंग बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से हमेशा ज्यादा रहेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 साल के लिए खोला जाता है। इसका इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता है। इसमें रिटर्न 5 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद मिलता है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7% है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई सेविंग बॉन्ड से काफी कम है। इसके बाद आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से लेके 6.9% तक देखने को मिलता है। अगर हम आरबीआई सेविंग बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट की बात करें, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसमें पोस्ट ऑफिस के एमआईएस की स्कीम की जैसे इन्वेस्टमेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी आपके पास कुछ पैसा जमा हो जाए, जैसे कि 50,000 या फिर 1 लाख रुपए, आप तुरंत आरबीआई सेविंग बॉन्ड खरीद लें। इस तरीके से आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। आप 8.05% से भी ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। आपको जो आरबीआई सेविंग बॉन्ड का हाफ ईयरली रिटर्न मिलता है, अगर आप इस रिटर्न को एमआईएस और आरडी में इन्वेस्ट करें तो आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने इनकम का फंड मैनेजर खुद ही बन सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप आरबीआई सेविंग बॉन्ड में 9 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 8.05% के हिसाब से 72,450 रुपीज हर साल रिटर्न मिलेगा। मतलब आरबीआई सेविंग बॉन्ड हाफ ईयरली रिटर्न देता है। अगर हम 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो आपको 72,450 रुपीज मिलेंगे, वो भी 7 साल तक। अगर आप आरबीआई सेविंग बॉन्ड के रिटर्न को फर्दर पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एमआईएस का रिटर्न 1,50,180 रुपीज मिलेगा। अगर आप इसी एमआईएस के अमाउंट को फर्दर आरडी में डालेंगे, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7% है, तो आपको रिटर्न मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 58,000। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 7,15,330 रुपीज और आपको एवरेज रिटर्न 10.16% देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप आरबीआई बॉन्ड के रिटर्न को एमआईएस और आरडी में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लें, आप आरबीआई सेविंग बॉन्ड के इंटरेस्ट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हाई रिटर्न निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप 9 लाख रुपए आरबीआई सेविंग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6,000 रुपए मंथली रिटर्न देखने को मिलेगा। उस रिटर्न को आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 7 साल के लिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा 7 साल के लिए अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, मंथली इन्वेस्टमेंट आपका 6,000 रुपए रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर आप 6,000 रुपए इसमें लगा रहे हैं और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 17%। लो रिस्क में अगर आप लगा रहे हैं तो आपको 17% तक का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिल जाएगा। मतलब निफ्टी इंडेक्स फंड में अगर आप लगाते हैं तो आपको 17% तक का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको मिलेगा। टॉप 10 मल्टीनेशनल कंपनीज में
आपका जो पैसा है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और ये ऐसी कंपनीज होती हैं, अगर ये डूब गई तो मतलब कि भारत की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो चांसेस हैं, बहुत ही रेयर चांसेस है आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो। तो मान के चलिए 15 से 17% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ टाइम पीरियड लगाएंगे 7 साल। आपको जो रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू आपकी मिलेगी 9,70,000 रुपए। अगर हमारा जो पैसा हम जो लगा रहे हैं MIS और RD में लगा रहे हैं तो उसमें 7 लाख कुछ आपको टोटल वैल्यू आपको मिल रही थी। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप 9,70,000 रुपए तक इसमें निकाल सकते हैं। तो मतलब 2.5 लाख तक का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से आप लो रिस्क में हाई रिटर्न निकाल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।